गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज है 10th ऑफ अक्टूबर 2024। नेक्स्ट टॉपिक जो है आपका वो है हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट। इसे जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग भी कहा जाता है एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन 5 मार्क्स में आ सकता है ये। जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग या हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट के लिए आपको बेसिकली 3 फॉर्मूले जो इसी चैप्टर में फर्स्ट, सेकंड और थर्ड लेक्चर में हुए थे वही वाले करने। जैसे फर्स्ट लेक्चर में हमने करंट के बारे में बताया था, करंट इज इक्वल टू चार्ज अपॉन टाइम, क्यू बाय टी होता है। तो दूसरे वाला पोटेंशियल डिफरेंस से रिलेटेड है और पोटेंशियल डिफरेंस का फॉर्मूला होता है वर्क डन बाय चार्ज। अगर डिफाइन करना हो इसको तो करंट चार्ज पर यूनिट टाइम भी कहते थे हम, यानी क्यू बाई टी। पोटेंशियल डिफरेंस को वर्क डन टू ब्रिंग अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर, डब्ल्यू बाई क्यू भी कहते थे। क्रॉस मल्टीप्लाई करके यहाँ क्यू क्या आएगा आई टी, यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे डब्ल्यू क्या आएगा वी क्यू। ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग वी इज इक्वल टू आई आर होता है, ये थर्ड वाला। इसको क्रॉस करके आ गया क्यू इज इक्वल टू आई टी, इक्वेशन 1 ले ली। इसको क्रॉस करके आ गया डब्ल्यू इज इक्वल टू वी क्यू, यहाँ ओम्स लॉ है वी इज इक्वल टू आई आर। ये 3 इक्वेशन जो आपने इसी चैप्टर के फर्स्ट, सेकंड और थर्ड टॉपिक में की थी ये वही है। अब क्या करना है, पुट द वैल्यू ऑफ इक्वेशन 1 और 3 की वैल्यू पुट करनी है कहाँ, 2 में। W इज इक्वल टू वी क्यू, वी की रिप्लेसमेंट कर दो आई आर से, क्यू की रिप्लेसमेंट कर दो आई टी से। तो आई आर आई टी, W इज इक्वल टू आई आर आई टी। यहाँ आई इंटू आई स्क्वेयर है, आर इंटू टी आर टी लग गया, तो ये आई स्क्वेयर आर टी। और वर्क डन एक्चुअल में हीट के इक्विवेलेंट होता है, तो W की जगह H लिख दो। ये फॉर्मूला आपका आई स्क्वेयर आर टी बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। ये आपका लॉ ऑफ हीटिंग है, या जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग कह लो, या जूल्स एक्सपेरिमेंट कह लो, या हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट कह लो। क्लियर है? इस फॉर्मूले से कई रिलेशन निकलते हैं। कैसे कि हीट इज डायरेक्टली रिलेट करती है करंट से, रेजिस्टेंस से और टाइम से। यानी किसी सर्किट के अंदर अगर करंट ज़्यादा जा रहा है तो नेचुरल हीट ज़्यादा जनरेट करेगा, वो गर्म नहीं हो जाता। करंट ज़्यादा अगर जा रहा है तो चीज़ गर्म हो जाती है। अगर रेजिस्टेंस ज़्यादा है वायर के अंदर तो भी वो हीट ले जाएगी। अगर ज़्यादा टाइम तक कोई चीज़ चलती रहे, सिंपली अगर बल्ब, फैन, कुछ भी ज़्यादा टाइम तक चलता रहे, मोबाइल भी तुम ज़्यादा टाइम तक चला लो तो वो भी गर्म हो जाता है। यानी जितना टाइम ज़्यादा उतनी हीट ज़्यादा रिलीज होती है। ये रिलेशन आया इनके, ठीक है। अब ये इसका यूज़ हम डेली लाइफ में कहाँ होते हुए देखते हैं, ये है प्रैक्टिकल एप्लीकेशन ऑफ हीटिंग इफेक्ट। हीटिंग इफेक्ट की कुछ प्रैक्टिकल एप्लीकेशन। नंबर 1, टोस्टर। संडे के दिन में भी आप लोगों के घर में ब्रेड बनती हो, ब्रेड को मशीन के अंदर रखते हैं, बटन दबाते हैं, स्विच ऑन करते हैं इलेक्ट्रिसिटी का, और वो गर्म होकर पक कर निकल आती है। ये हीटिंग इफेक्ट की वजह से पॉसिबल है। इलेक्ट्रिक आयरन, प्रेस देखिए ना, घर में कपड़े प्रेस करती है, स्विच ऑन करते हो, स्विच ऑन करती वो गर्म हो जाती है। गर्म होने का मतलब यही है कि हीटिंग इफेक्ट, इसका फ़ायदा उठा रहे हैं हम आयरन की। इसी तरह गीज़र, सर्दियों में गर्म पानी चाहिए होता है, स्विच ऑन करते हो गर्म हो जाता है। इसी तरह माइक्रोवेव, जो घरों के अंदर माइक्रोवेव है वो क्या करते हैं, स्विच ऑन किया, सामान अंदर रखा और वो गर्म हो जाता है। तो ये फ़ायदा है हमारा हीटिंग इफेक्ट का सिस्टम समझने का। हम इस फॉर्मूले का ही यूज़ करते हैं इन सारी एप्लीकेशंस के ऊपर। तो टाइम टू टाइम ये एप्लीकेशन यूज़ करते हैं। तो साइंटिस्ट क्या करते हैं, करंट इंक्रीज़ करके या रेजिस्टेंस इंक्रीज़ करके या टेम्परेचर इंक्रीज़ करके ये चीज़ें बनाते हैं। जैसे टोस्टर वगैरह में करंट ज़्यादा आता है, हीटर वगैरह भी इसी का एग्जाम्पल है, उसमें रेजिस्टेंस ज़्यादा कर दिया जाता है वायर का, जिससे कि वो गर्म जल्दी हो जाती है। तो ये है आपका हीटिंग इफेक्ट और ये है उसकी प्रैक्टिकल एप्लीकेशन। समझ आया बच्चों सभी को? इसके बाद हम करेंगे कुछ सेफ्टी डिवाइसेस। हमारे घरों में अब जब ये इतने हैवी अप्लाइंसेस चलें, हीटर, गीज़र वगैरह चलते हैं तो वो बिजली ज़्यादा लेते हैं।
इसके लिए घरों में फ्यूज़ और MCBs लगाए जाते हैं। ये सेफ्टी डिवाइस कहलाते हैं, मतलब इनसे बचाव हो जाता है घर के अंदर, शॉर्ट सर्किट वगैरह, फ्यूज़ वगैरह नहीं होते। फ्यूज़ क्या होता है? फ्यूज़ क्या होता है? फ्यूज़ एक सेफ्टी डिवाइस है जो लेड और टिन का बना हुआ होता है। PB का मतलब होता है लेड, SN का मतलब होता है टिन। तो ये लेड और टिन का बना हुआ है, 50-50% इसमें लेड होता है, 50% टिन होता है। फ्यूज़ इस तरह से दिखाई देता है, आपकी डेली लाइफ में शायद आपने देखा हो, घर में भी लगा होता है। ठीक है, ये सीरीज़ में कनेक्ट किया जाता है। जैसे ही करंट यहाँ ज़रूरत से ज़्यादा पास हो, ये मेल्ट हो जाएगी वायर। ये मेल्ट होती ही आगे जो भी सामान लगा हुआ है इसके, वो बच जाएगा, उसके अंदर शॉर्ट सर्किट नहीं होगा। फ्यूज़ का ये फ़ायदा है। इसी तरह MCBs, आपने देखा होगा कई बार AC आपके घर का चलता हुआ बंद हो जाता है, MCB डाउन हो गई है। कैसे? क्योंकि एकदम ज़्यादा करंट आया था, इसने आपके AC को बचा लिया, खुद डाउन हो गया। करंट का फ्लो नहीं करने देता फालतू, कई बार झटका मार जाता है करंट। तो ये सेफ्टी डिवाइस है और इनकी कई रेटिंग होती है। ठीक है, रेटिंग का मतलब है कितने एम्पियर का आपके पास, तो ये आप बताओगे। आपके AC के पास जो MCB लगा हुआ है वो कितने एम्पियर का है, देख के बताना। आपके घर के अंदर अगर फ्यूज़ लगा हुआ है तो वो कितने एम्पियर का है, वो देख के बताना। जब तक डेली लाइफ में प्रैक्टिस नहीं करोगे चीज़ें आएंगी नहीं। ठीक है बच्चों, आज के लिए यहीं। होपफुली नेक्स्ट टाइम जब क्लास लगे तो स्कूल में ही लगेगी आपकी क्लास। ठीक है, तब तक ओके, सी यू।